हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच यू। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? बेटा, ये चैप्टर आपका मिशन बुनियाद का पहला चैप्टर है, तो हम मिशन बुनियाद आज से शुरू कर रहे हैं। परिमेय संख्या, जिसे हम रैशनल नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। ये नंबर सीखने से पहले हम कुछ नंबर सीख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, पूर्णांक, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तक पहुंचने के लिए हमें पहले इन सभी संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे कि यहां पर कई सारे लोग खड़े हैं, मान लेते हैं यहां पर कई सारे लोग खड़े हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये कितने लोग खड़े हैं, तो मुझे क्या करना होगा? इन्हें गिनना होगा। तो मैंने इन्हें काउंट करा 1 2 3 4 5। ये कितने लोग हैं टोटल? 5। तो यहां पर हमने क्या देखा? जब मैंने इनकी गिनती शुरू करी तो मैंने कहां से करी? 1 से शुरू करी, यानी कि यहाँ पे मुझे कोई पर्सन दिखाई दिया, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरह मुझे पता चला कि यहाँ पे 5 जने हैं। तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी शुरुआत 1 से होती है। 1 2 3 से आगे तक आने वाली जितनी संख्याएं होती हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये बॉक्स क्या है? खाली, ठीक है। और जो ये दूसरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 4 पेन रखे हुए हैं। अब इस बॉक्स के अंदर कितने पेन हैं? 1 2 3 4। ये मैंने कैसे पता करा? मैंने इनकी गिनती करी। जब मैंने इनकी शुरुआत 1 से करी, 2 3 4 पे खत्म हुई, तो ये मेरी कैसी संख्या आई? प्राकृतिक संख्या। दूसरा डब्बा जब मैंने देखा तो ये बॉक्स खाली था, यानी इसमें एक भी पेन नहीं था। तो इसमें कितने पेन हुए? अगर एक भी पेन नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? 0 पेन। एक भी पेन नहीं है तो 0 पेन। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसकी शुरुआत 0 से होती है। जिसकी शुरुआत 0 से होती है। प्राकृतिक संख्या में शुरुआत 1 से होती है। जब हम इसमें 0 लगा देते हैं तो इसे हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं 1 2 3 4। ये हमारी कैसी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, जो हमने अभी पढ़ा। यदि मैं इसमें 0 लगा दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्या यहाँ पे दी हुई है, जब इसके नेगेटिव टर्म्स भी हम लगा दें, यानी कि यदि 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 कैसा होगा? घटा का, माइनस का, जिसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो ये ऋणात्मक है सारी संख्याएं। ये कहाँ से आई? ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक पर्सन है, इसके पास 10 रुपए का नोट था। इसके पास क्या था? 10 रुपए का नोट था, ठीक है। तो 10 नंबर कैसा हुआ हमारा? प्राकृतिक संख्या हुई। प्राकृतिक संख्या हुई। अब हुआ क्या? इसका 10 रुपए का नोट खो गया। खो गया इसका 10 रुपए का नोट, ठीक है। ही लॉस्ट इट। अगर वो 10 रुपए का नोट खो गया उसका, अब उसके पास वो 10 रुपए का नोट है? नहीं है। जब हमारे पास वो था 10 रुपए का नोट, तो वो हमारे लिए कैसी संख्या है? प्राकृतिक या होल नंबर्स। लेकिन जैसे ही वो नंबर हमारे पास से जैसे ही वो नोट हमारे पास से चला गया, गायब हो गया, खो गया, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? घटा की। और वो हमारे पास अगर है तो वो कैसी हो जाएगी? जमा की। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जब हमारे पास चीज होती है, मेरे पास 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 4 पेन है, तो ये संख्या कैसी हो गई? प्लस की, यानी पॉजिटिव। यदि मेरे पास वो चीज नहीं है, या खो गई, या चली गई, या मैंने किसी को दे दी, तो ये शब्द कैसे हैं? ऋणात्मक शब्द हुए, नेगेटिव वर्ड्स हुए। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। ऐसी ही ये संख्याएं आगे तक बढ़ेंगी, ठीक है बेटा। रैशनल नंबर्स। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं।
अगर मैं 2 को -2 से भाग करूं या फिर -3 को 5 से भाग करूं, कोई भी पूर्णांक, कोई भी इंटीजर जब खुद से ही भाग होता हो या किसी और संख्या से भाग होता हो तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे 2/2 है, 2/2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो संख्या कैसे आएगी? -1। लेकिन -1 तो हमने अभी बताया था कि ये क्या है? पूर्णांक है। यदि कोई संख्या ऋणात्मक होती है तो वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक होती है। जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो हमारी रैशनल नंबर्स भी होती हैं। जितनी भी पूर्णांक हमारी संख्या होती हैं वे सभी हमारी रैशनल नंबर भी होती हैं। तो जब हम इसके ऊपर नीचे कट करके देखेंगे -1 आया, अगर ये हमारा पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ये हमारा रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी है। -3/5 ये ऊपर नीचे कट नहीं होगा। -3 है, बटे में 5 है। कैसी फॉर्म है ये? पूर्ण की फॉर्म है। इसको हम क्या कह सकते हैं? P/Q। ऐसा क्यों कहा? जब कोई बटे की फॉर्म में होता है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर 5 0 है? क्या यहाँ पर 5 0 है? नहीं है। यहाँ पर 5 एक संख्या है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे पर्सन्स काउंट करे थे, कितने थे? 5। तो यहाँ पर Q क्या है? 5 है, यानी कि Q की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि Q की वैल्यू 0 नहीं होती। Q 0 नहीं होता। ठीक है, अब 0 क्यों नहीं होता ये पता करना है। जो Q है वो 0 क्यों नहीं होता, इसे हम अभी पता करेंगे। पहले हम फिर से रैशनल नंबर सीख लेते हैं। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? जो बटे की फॉर्म में होता है या फिर जितनी भी पूर्णांक में आने वाली संख्याएं होती हैं वे सभी रैशनल नंबर्स होती हैं। क्या 12 रैशनल नंबर है? ये तो बटे की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं? क्या अब ये फॉर्म P/Q की फॉर्म में आ गया? तो अब हम इसे क्या कहेंगे? रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? यदि मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो क्या ये P/Q की फॉर्म में आ गया? लेकिन अभी तो मैंने मना करा था कि 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन 0 क्या नहीं होना चाहिए? 0 Q यानी बटे की फॉर्म में जो नंबर आ रहा है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है पर नीचे 0 नहीं हो सकता। 12/1, 0/1, 2/2 या अलग अलग संख्या हो 3/5। बटे की फॉर्म में जो इतनी भी संख्याएं होती हैं रैशनल नंबर होती हैं। यदि कोई संख्या बटे की फॉर्म में नहीं है तो इनके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। तो रैशनल नंबर हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा? P/Q फॉर्म में। अब यहाँ पर जो Q है वो 0 क्यों नहीं हो सकता, इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर मैंने कहा मेरे पास 5 पेन हैं, आई हैव 5 पेन्स। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास 5 पेन हैं। मुझे ये 5 पेन इन 5 बच्चों में बांटने हैं। तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास 5 पेन है, 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स। मैं सभी को एक एक पेन दे दूंगी। तो सबके बच्चों के पास कितने आ गए? एक एक पेन आ गया। ठीक है, इसका मतलब हर एक बच्चे के पास एक पेन गया है। ठीक है, यानी कि 5 पेन हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? बटे में 5 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ हमने डिवाइड क्यों करी? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पेन को बांट रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। जब हम बांटते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उसके भाग करते हैं। क्या करते हैं? उसके भाग करते हैं, और भाग करने को हम क्या कहते हैं? डिवाइड। तो 5/5। 5 से 5 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 1, यानी हर एक बच्चे पे कितने पेन जाएंगे? 1 पेन। फिर से देखते हैं, मेरे पास 5 पेन हैं, लेकिन इस बार क्लासरूम में 9 स्टूडेंट्स, एक भी बच्चा नहीं आया। एक भी बच्चा नहीं आया। क्या मैं अब ये पेन बांट पाऊंगी? यानी कि 5 बटे कोई बच्चा नहीं है। अगर डब्बा खाली होता है तो हम क्या बोलते हैं? 0। कोई नहीं होता तो क्या बोलते हैं? 0। बच्चे नहीं हैं, कोई भी नहीं है तो कौन नहीं है? बच्चे नहीं है। नहीं है तो फिर क्या आएगा? 0। अगर 1 होता तो 1 लिखती, 5 बच्चे थे तो 5 लिखे थे। अब 1 भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। जब कोई है ही नहीं तो पेन कहाँ बटेगा? जब कोई ही नहीं है तो पेन कहाँ बटेगा? किसी में भी नहीं बटेगा।
तो आंसर आएगा कुछ इसका? नहीं, इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि पेन तो मेरे पास ही है ना, बच्चों को तो दिया ही नहीं अभी तक मैंने, तो पेन का आंसर, इसका आंसर नहीं आएगा। इसीलिए P बटे Q में Q को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के नीचे यहाँ पर 5/0 आ जाए, 2/0 आ जाए, 1/0 आ जाए, ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, तो हम कहेंगे ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए P बाय Q की फॉर्म में रैशनल नंबर जब होगा तो Q कभी भी 0 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कहा मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास कितने पेन हैं? 10 पेन है, यानी कि ये पेन मेरे पास है। मेरे पास 10 पेन है, यानी कि ये पेन क्या है? मेरे पास है। अगर आपके पास 10 पेन है तो आप कहोगे ना मेरे पास है, तो ये कैसी चीज़ हुई? प्लस का 10 हुआ, प्लस का 10 हुआ। जब चीज़ हमारे पास होती है तो हम क्या करते हैं? उसे प्लस कर देते हैं। अगर मेरे पास 10 पेन है और मेरे पास और 10 पेन आ जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे पेन? 20 पेन। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? प्लस। तो हमने क्या कहा? प्लस का 10। मेरे 10 पेन खो गए। अब क्या हुआ? ये पेन तो खो गए, मेरे पास पेन नहीं रहे। मेरे कितने पेन खो गए? 10 पेन खो गए। जब चीज़ हमसे दूर चली जाती है, खो जाती है, हम या किसी को दे देते हैं, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का, ऋणात्मक का। ठीक है, तो ये हमारी दो संख्याएं कैसी संख्याएं हुई? पूर्णांक संख्या। ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं? पूर्णांक संख्या के, यानी इंटीजर्स के। इंटीजर्स किसे कहते हैं? जो संख्याएं प्लस की भी हों, माइनस की भी हों, और साथ में उसके 0 भी हो, उन सभी संख्याओं का जो मेल होता है उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कितना आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास 20 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 20 रुपये हैं। तो मेरे पास कितने रुपए हुए? 20 रुपीज़ हुए। मेरे पास और 10 रुपये हैं, यानी कि मैंने और पैसे, मेरे पास और पैसे आ गए। मेरे पास और 10 रुपये हैं, क्या मतलब हुआ? मेरे पास और 10 रुपये आ गए। इसका मतलब मुझे कहीं से 10 रुपये मिले हैं। ठीक है, अब मेरे पास अभी तक कितने थे? 20 रुपये। अब मेरे पास कितने रुपये आ गए? 10 रुपये। अब कितने रुपये हैं मेरे पास? अब टोटल रुपये कितने हो गए? इन दोनों को क्या करना चाहिए? प्लस। पहले इतने थे, फिर इतने हो गए, दोनों को क्या करेंगे? प्लस। तो कितने रुपये हो गए टोटल? 30 रुपये। मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं। मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 10 टॉफ़ीज़ हैं। मैंने 2 टॉफ़ीज़ रानी को दी। मेरे पास कितनी थी? 10 थी। 10 में से मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, इसको क्या लिखेंगे? 10। मैंने 2 टॉफ़ीज़ रानी को दी दी। मैंने अभी समझाया था पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है? जब हमारे पास चीज़ होती है तो क्या आएगा? प्लस। जब हमारे पास चीज़ चली जाती है या हम किसी को दे देते हैं या हमसे खो जाती है, जिसमें ऋणात्मक संख्याएं आए, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का 2। यानी कि मेरे पास अब तक कितनी टॉफ़ीज़ थी? 10, और 2 टॉफ़ी मैंने रानी को दे दी। तो अब बताओ मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ बची? कितनी बची? 10 में से 2 गए, 8 टॉफ़ीज़ बची। 4 टॉफ़ीज़ मैंने खा ली। अब जो बची हुई टॉफ़ीज़ थी उनमें से मैंने टॉफ़ीज़ क्या कर ली? खा ली। अगर मैंने ये टॉफ़ी खा ली तो क्या करेंगे? इसका आंसर क्या आएगा? खाली, यानी खत्म, चली गई मेरे पास से वो टॉफ़ीज़, अब नहीं रही। तो क्या आएगा? माइनस का 4। तो 8 में से 4 गए। अब मेरे पास कितनी टॉफ़ीज़ रहेगी खाने के लिए? तो पहले कितनी टॉफ़ीज़ थी मेरे पास? 10। 10 में से 2 मैंने रानी को दे दी, 4 मैंने खा ली। तो 10 में से 2 गए, कितने बचे? 8। 8 में से फिर ये जो टॉफ़ीज़ लास्ट में मैंने खा ली, ये कितने बचे? अब मेरे पास 4 टॉफ़ीज़। अंत में कितनी बची? 4 टॉफ़ीज़। आगे बढ़ते हैं। 10 रुपये खो गए, लॉस हो गए। ठीक है, घाटा हो गया, लॉस हो जाता है ना, नुकसान हो जाता है। तो हमारे कितना नुकसान हो गया? 10 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? माइनस का 10। ₹5 मिले, यानी कि ये मुझे कहीं से मिले। आपके पेरेंट्स ने आपको 5 रुपीज़ दिए, तो आपके पास क्या आए? 5 रुपये आए, प्लस का 5। 100 रुपीज़ दे दिए, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने किसी को 100 रुपये दे दिए। जब हम चीज़ दे देते हैं तो क्या जाएगा? माइनस। जब चली जाती है हमारे पास चीज़ तो क्या हो जाएगा? साइन ऋणात्मक, यानी नेगेटिव। ₹50 कमाए। किसी शॉपकीपर ने
अपना सामान बेचा और 50 रुपये का सामान कमाया। तो 50 रुपये अगर उसने कमाए तो उसके पास पैसे आए। जब आती है चीज़ तो क्या लिखते हैं, प्लस का 50। तो हमने संख्याएं समझी सारी, और उसके बाद पूर्णांक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी हमने देखे। यहाँ पर मेरे 5 पेन खो गए। कितने पेन खो गए? 5 पेन खो गए। जब चीज़ खो जाती है तो क्या आता है, माइनस का 5। मेरे फिर से 2 पेन खो गए। ओफो, मेरे तो फिर से 2 पेन खो गए। जब 2 पेन खो गए तो क्या आएगा फिर से, माइनस का 2। अब आप सोचिए, आपके 5 पेन खो गए थे, फिर 2 पेन खो गए। अब बताइए टोटल पेन कितने खो गए आपके, 7। 5 और 7 कितने होते हैं, सॉरी 5 और 2 कितने होते हैं, 7। आपके टोटल पेन कितने खो गए, 7 पेन खो गए। तो इसका मतलब माइनस का 7 आएगा इसका आंसर, है ना। मेरे 3 पेन खो गए, मतलब पहले 5 पेन खोए थे, फिर 2 पेन खो गए, और अब कितने खो गए, 3 पेन खो गए। जब चीज़ चली जाती है तो क्या आता है, माइनस। अब मेरे पास कितने पेन थे, पहले 5, फिर 2 खो गए, फिर 3 खो गए, यानी ये सारे पेन खो गए हैं। तो टोटल कितने पेन खो गए हैं मेरे, 5, 2 और 3। इन सबको क्या कर लें, प्लस कर लें। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 7 और 3 कितने होते हैं, 10। तो मेरे कितने पेन खो गए, 10 पेन खो गए। 10 तो हो गए पेन, और खोने के लिए यहाँ पर जो खो गया, इस खोने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, ऋणात्मक का साइन लगा रहे हैं, यानी कि माइनस का, -10, -10। अब हम देखते हैं, अगर यही चीज़ भाषा में ना आके सिंपल संख्या में आए तो हम क्या करें। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 और 2 लिखा है, कभी भी हम संख्या सॉल्व करेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि हम संख्या सॉल्व कर रहे हैं। दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सामान ले रहे हैं। जैसे यहाँ 2 पेन है और 2 पेन है, मेरे पास 2 पेन है, प्लस लगा रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास 2 पेन और आ गए। तो कितने कुल हो गए पेन, 4। मेरे पास 5 रुपये थे, किसी ने मुझे 7 रुपये दिए, तो मेरे पास कितने रुपये हो गए, 12। मेरे पास 8 फ्रेंड्स हैं और मैंने 10 फ्रेंड्स और बना लिए, तो टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए मेरे, 18। मेरे 2 पेन खो गए, माइनस का 2 मतलब मेरे 2 पेन खो गए। जब खो जाते हैं, मेरे 2 पेन और खो गए, ये माइनस का निशान क्या बता रहा है, संख्या से पहले जब माइनस का निशान आता है तो ये संख्या के लिए ही होता है। ये जो 2 पेन है यहाँ से खो गए, ये वाले जो 2 पेन है यहाँ से खो गए। कुल कितने पेन खो गए, 4 पेन। लेकिन 4 पेन क्या हुए हैं, खो गए हैं, माइनस आ रहा है, इसका मतलब खो गए, चले गए। तो क्या आएगा, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 7। मेरे 5 पेन खो गए और फिर 7 पेन खो गए, तो फिर कुल मिला के कितने पेन खो गए मेरे, 12 पेन खो गए। मेरे 8 पेन खो गए, फिर 10 पेन खो गए, तो कुल मिला के कितने पेन खो गए, 18 पेन खो गए। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि दोनों संख्या में यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पे क्या है, प्लस है। जिस संख्या के आगे कुछ निशान नहीं होता, देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो इसको हम प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं। अब प्लस प्लस यहाँ से हमने क्या देखा कि हमने इन्हें तो प्लस करा, यानी इन्हें तो हमने जोड़ा है। तो हमने क्या देखा, जब प्लस और प्लस होता है तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ देखा, यहाँ पे भी तो हम जोड़ ही रहे हैं, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हमने कोई साइन नहीं लगाया, यहाँ पे हमने ऋणात्मक का यानी माइनस का साइन लगाया। तो माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये चीज़ खो गई है और ये चीज़ हमें मिल रही है। प्लस क्या होता है, हमेशा हमारे पास आता है, माइनस क्या होता है, हमसे दूर जाता है। जब प्लस होगा तो भी जोड़ेंगे, जब दोनों में माइनस होगा तब भी जोड़ेंगे। फ़र्क क्या होगा कि ये साइन क्या आएगा यहाँ पे प्लस का, और यहाँ क्या आएगा माइनस का। तो यहाँ से हमने क्या देखा इधर से कि जब माइनस माइनस होता है तब भी क्या होता है, जोड़ा, यानी ऐड किया, यानी कि प्लस किया हमने। लेकिन क्या आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हमें ध्यान रहेगा, जब भी हम 2 संख्या प्लस करेंगे, जैसे यहाँ 7 और 8 प्लस करते हैं, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया कि मेरे पास 7 पेन थे, 8 पेन और आ गए, तो टोटल पेन 15 हो गए। लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास 9 पेन थे लेकिन वो खो गए, 9 पेन क्या हो गए, माइनस का आ रहा है, 9 पेन खो गए, फिर लिखा 2 पेन और खो गए, फिर लिखा 1 पेन और खो गया, फिर लिखा 3 पेन और खो गए, कितने सारे पेन खो गए, तो टोटल कितना हो गया, 9 जमा 2 11, 12, 12 में जमा 3
15। तो मेरे कितने पेन खो गए? 15। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बताया ही नहीं खो गए। प्लस लगा रहेगा तो इसका मतलब मेरे पास है, और अगर माइनस लगाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये सारे पेन खो गए, क्योंकि सब में ही क्या आ रहा है? खोने का निशान आ रहा है, माइनस 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 माइनस। तो यहाँ से हमने क्या देखा? जो प्लस प्लस होता है वो जोड़ता है, यानी कि प्लस 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 होता है। प्लस 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 क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। यानी हम दोनों सूरतों में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा? प्लस का ही, और यहाँ पर जो साइन आएगा वो आएगा माइनस। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे के इंटीजर समझाए जाएंगे। अभी हमने सिर्फ प्लस प्लस सीखा है, माइनस माइनस सीखा है। इसके आगे हम सीखेंगे प्लस माइनस और माइनस प्लस। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, इन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर अच्छे से समझ में आए हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।